तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव हमारा चल रहा है, जेई मेन एंड एडवांस वाली बुक मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें से अभी मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशंस पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे लेवल के हैं और एक्सरसाइजेज में उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं हैं, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी जो मॉड्यूलस वाला है उसको एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लिख सकते हैं। तो x+2 मैंने लिखा, इसको एक बार देखिए मैंने यहाँ पे निगेटिव लिख दिया x+2, और यहाँ पे देखिए एक बार पॉजिटिव मैंने लिख दिया x+2। तो जब हम लोग निगेटिव लिखेंगे तो उसके लिए केस बनेगा कि x+2 की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए और x+2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि मैंने आपको मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन में बताया था। मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव कब, जब x 0 से x छोटा हो, पॉजिटिव कब, जब 0 से बड़ा और इक्वल हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है, लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी मॉडुलस के अंदर वो उसी से आपको छोटा करना होगा एक बार उसी से बड़ा करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले केस 1 को लेके चलते हैं। अगर आप केस 1 को देखें तो हमारे पास निगेटिव इसकी जगह पे लेना है, मॉडुलस की जगह पे निगेटिव लेना है, और केस है x+2 इज़ लेस देन 0। तो जब x+2 इज़ लेस देन देन x इज़ लेस देन -2, ये हमारा केस बना। अब हमें देखिए x² माइनस, अब इसकी जगह पे हमें निगेटिव लेना होगा क्योंकि हम ये वाला ले रहे केस, तो निगेटिव हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो x+2 + x इज़ ग्रेटर देन 0, देन x² + 2x + 2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो आप, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसका आसानी से फैक्टराइज मेथड से रूट ना निकले, तो आप हमेशा ही पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया करिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा हो या फिर 0 से निगेटिव आ रहा हो, 0 से छोटा आ रहा हो, तो ऐसे केसेस में जब ये 0 से छोटा आएगा तो उसको वो कॉम्प्लेक्स में रूट्स की वैल्यू चली जाएगी। और आपको पता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स तो लेते नहीं हैं हम लोग, तो इसीलिए हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को चेक करना है। अगर कहीं वो निगेटिव तो नहीं आ रहा है, अगर निगेटिव आ रहा होगा तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ रियल वैल्यूज चाहिए। तो ये पूरा केस खत्म, ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, खाली आपको केस का सॉल्यूशन निकाल देना होगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो b² ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे 2, दैट इज़ 4 - 8, दैट इज इक्वल टू -4। -4 इज़ लेस देन 0, -4 इज़ लेस देन 0, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में ये चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगी, इसी वजह से हम लोगों को इस वाले सॉल्यूशन को नहीं लेना होगा, ये इससे कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो हमें खाली ये केस से पहले वाले में सॉल्यूशन निकाल लेना होगा। देखिए -2 से ये छोटा जा रहा है, इसका मतलब -∞, -2 हो जाएगा। ये केस 1 का आंसर होगा, x बिलोंग्स टू। ये केस 1 का हमारा निकल आया ये वैल्यू। अब हमें केस 1 की ज़रूरत है नहीं, अब हमें केस 2 की ज़रूरत है। तो देखिए केस 2 C2 मतलब केस 2। देखिए ये वाला है केस 2, केस 2 में है x+2 इज़ ग्रेटर इक्वल 0, देन x इज़ ग्रेटर इक्वल -2। तो ये हमारा केस 2 बन गया। अब केस 2 में यहाँ पे पॉजिटिव ले लेना है, तो x² माइनस x+2, देखिए पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे मैंने, प्लस x इज़ ग्रेटर देन 0, देन x² -x -2 प्लस x इज़ ग्रेटर देन 0। ये इसके साथ कैंसिल, x² -2 इज़ ग्रेटर देन 0, इसकी जगह पे x -√2 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ x +√2 भी लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन 0। अब एक चीज़ ध्यान हमेशा रखना है आपको कि ये जब ऐसा केसेस आ जाता है तो आपको वेबी कर्व मेथड का यूज़ करना होता है। तो देखिए वेबी कर्व मेथड ये होता है। अब क्योंकि इसके ऑड पावर है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, प्लस माइनस प्लस डायरेक्टली लिख दीजिए आप। यहाँ पे -√2, यहाँ पे +√2 ले लीजिए, और ये वाला साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव वाला हमें रीजन चाहिए, तो पॉजिटिव वाला रीजन ये है और ये है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फानेट कॉमा माइनस रूट टू यूनियन रूट टू कॉमा इन्फानेट, और दोनों तरफ आपका ओपन ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि इक्वल यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये हमारा सॉल्यूशन निकल आया। लेकिन अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केस वाले को भी इस वाले सॉल्यूशन को भी लेंगे। अब सवाल आता है इस वाले सॉल्यूशन को लेंगे किस में, मतलब कि कहने का मतलब है इंटरसेक्शन में लेंगे या यूनियन में लेंगे। तो ऑब्वियसली देखिए इसी केस से ये वाला केस बना है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस केस से ही हमारा ये सॉल्यूशन आया है। तो जब ऐसा होता है जिस केस से ही सॉल्यूशन निकलता है उस केस में हमेशा ही इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं, हमेशा ही इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका मतलब एक हमें लाइन स्ट्रेट खींचनी है और यहाँ पे आपका माइनस इन्फानाइट आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर -√2 आएगा। देखिए इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, फिर √2 आ जाएगा। अब क्योंकि देखिए इस यहाँ पे भी पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, देखिए माइनस इन्फानाइट कॉमा -√2 मतलब कि ये ऐसे जाएगा, यहाँ से वैल्यू ये इधर जाएगी और √2 कॉमा इन्फानाइट मतलब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए -2 से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू, तो -2 यहाँ ग्रेटर है यहाँ। तो देखिए एक यहाँ कॉमन पॉइंट मिला, 2 लाइन जहाँ हो वहीं कॉमन पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ 2 लाइन हमें मिल गई, यहाँ 2 लाइन मिल गई, इसका मतलब यही कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ इक्वल भी है तो ये 2 वाले को हमेशा इंक्लूड करेंगे। x बिलोंग्स टू अपने पास हो जाएगा -2 कॉमा -√2 यूनियन √2 कॉमा इन्फानाइट। तो ये हमारा केस 1 से ये केस 2 से ये वाली वैल्यू निकली। केस 1 की वैल्यू हमें पता चल गई, केस 2 की भी वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमारे पास केस 1 ये है, केस 2 ये है। अब हमें हमेशा जब केसेस, देखिए अब एक और चीज़ समझ लीजिएगा, जब ये अलग अलग हो तो इसका यूनियन ले लेते हैं। तो सबका अब यूनियन लेंगे, इसलिए यूनियन लेते हैं क्योंकि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए इसका हमें यूनियन ले लेना होगा। देन अब फाइनल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस इन्फानाइट कॉमा -2 यूनियन -2 कॉमा -√2 यूनियन √2 कॉमा इन्फानाइट। कई बार यहीं पे आंसर दिया रहता है, लेकिन कई बार इसमें भी एक बार आप प्लॉट करके ज़रूर देख लिया करिए। माइनस इन्फानाइट यहाँ पे, प्लस इन्फानाइट यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कितने बार प्लॉट करना है, तो इतने बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा आपको, तभी तो आप यूनियन इंटरसेक्शन अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। प्लस √2, अब ध्यान से समझिएगा। अब माइनस इन्फानाइट से -2 मतलब ये वाला इधर, और इस केस के लिए -2 से -√2 से -√2 मतलब कि ये वाला ऐसा कुछ और ये वाला इंक्लूड करेंगे। इस केस के लिए इंक्लूड करेंगे, इस केस के लिए नहीं इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला हो गया √2 कॉमा इन्फानाइट, तो √2 कॉमा इन्फानाइट। अब देखिए हमें डायरेक्टली माइनस इन्फानाइट कॉमा -2 लिख देना है और इन्फानाइट कॉमा ये लिख देना है, यही आपका इंटरसेक्शन होगा। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट कॉमा -√2 यूनियन √2 कॉमा इन्फानाइट। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है, लेकिन अगर अब फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम जल्द से जल्द उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।